खनस बिन शुरैक कहते हैं मैं दीन के करीब आ गया था। ये दीन के करीब आ गए थे। किस तरह आए? जिन दिनों उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शेब अबी तालिब में कैद किया हुआ था ना, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम रात को पहाड़ पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत फरमाते थे। कोई अच्छा कारी कुरान पढ़े तो दिल करता है सुनने को, दिल करता है यार थोड़ा सा ना और पढ़। हैं जी, कोई अजान पढ़ रहा था तो शायर गुजर रहा था तो शायर का दिल मचलने लगा, कहने लगा और जरा ठहर जा मुअज्जिन, मेरा दिल दहल रहा है, इतनी जल्दी खत्म ना कर यार, मुझे लुत्फ आ रहा है, थोड़े कसीदे और पढ़। तो कोई अच्छा कारी कुरान पाक पढ़े ना, अच्छा कारी, तो बंदा मस्त हो जाता है। तो मुझे बताओ, जब यासीन वाले रसूल खुद यासीन की तिलावत करे, जब मुदस्सर वाले महबूब की जुबान से खुद मुदस्सर के जुमले निकले, और जब मुजम्मल वाले महबूब खुद मुजम्मल का जिक्र करे, फूल जड़ते होंगे, कलियां महकती होंगी, जमाना सारा महक और ठंडक से भर जाता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पे बैठ के पढ़ते थे रात को, तो वहां ना अबू सुफियान भी आ गए सुनते सुनते, क्योंकि इन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी कि कोई भी बंदा वहां ना जाए, सोशल बाइकाट माज़अल्लाह किया हुआ था, कोई ना उधर जाए। तो सुनते सुनते अबू सुफियान आ गए। कहते हैं हुजूर कुरान पाक पढ़ रहे थे तो मुझे लुत्फ बड़ा आया सुनने का। तो वहां एक करीब झाड़ी थी, तो अबू सुफियान झाड़ी में बैठ गए। सारी रात नबी पाक ने कुरान पाक पढ़ा और सारी रात इन्होंने सुना। हमें उतना जायका बात सुन के भी तो आना चाहिए ना। कहते हैं अब मुझे नहीं पता था कि अखनस बिन शुरैक भी कहीं आया हुआ है। उसने भी, वही भी ये देखने आया कि कहीं कोई वहां आया हुआ तो नहीं। वो भी किसी कोने में झाड़ी में बैठ गया। हुजूर कुरान पाक की तिलावत फरमाते रहे, वो सारी रात सुनता रहा। उधर से कहीं अबू जाल भी आ गया। पत्थर दिल था, पर मेरे मुस्तफा कुरान पढ़ते थे तो कान उसके भी खड़े हो जाया करते। सारी रात तिलावत सुनते रहे। तीनों पक्के काफिर झाड़ियों में बैठकर तिलावत सुनते रहे। सुबह जब जाने लगे तो मुलाकात हो गई। तू किधर आया था? उसने कहा पहले तू बता, तू किधर आया था? मैं तो आया था देखूं कोई आया तो नहीं। मैं तो, तू किधर? उसने कहा मैं भी यही देखने आया था कि यहाँ कोई आता जाता तो नहीं। अबू जाल ज्यादा शातिर था, कहने लगा खबरदार कल कोई ना आए, आज तो आ गए कल ना होना। अल्लाहु अकबर। लेकिन जहां दिल लगा होता है ना, वहां दिल खिंचा चला जाता है। दिल जहां लग जाता है ना, वहां दिल खिंचा चला जाता है। ये दिल का भी अपना एक मामला है ना। अब लग गया था कुरान पाक की तिलावत से। कहते हैं रात को अपनी अपनी चारपाई पे लेटे, दर्द अगरचे जान गुजिल है, मैं क्या करूं मेरा दिल है, गमेश का अगर ना होता तो गमे रोजगार होता। और वो मजा, आतिश ने कहा था, वो मजा दिया है तड़प ने कि मेरी आरजू है या रब, मेरे दोनों पहलुओं में दिल बेकरार होता। तो कहते हैं कि अगली शाम फिर आई, वही कैफियत, वही अंदाज, वही शौक। चारपाई पे लेटे पर कानों में वो आवाज रस घोले। लेटा ना गया, उठे पहुंचे, लेकिन आज जगह बदल के बैठ गए तीनों। सुबह सारी रात सुनते रहे महबूब की तिलावत। सुबह उठे तो फिर चौक में मुलाकात हो गई। तू किधर आया था? तू किधर? अभी बात होने। अबू जाल जरा ज्यादा शातिर था, कहने लगा मैं तो तुम दोनों का ख्याल करने आया था, कहीं तुम दोनों तो नहीं आए, ये देखने के लिए आया था। अल्लाह अकबर। 3 दिन मुसलसल आते रहे और मेरे मुस्तफा करीम का सारी रात कुरान पाक सुनते रहे। अब अखनस बिन शुरैक कहते हैं कि मैं पूरा करीब आ गया। मेरा दिल कहता था कि ये सच्चे हैं। कहते मैंने तीसरे दिन मशवरा किया। मैंने कहा यार पता तुझे भी है मुझे भी है कि नहीं आना, पर उनकी आवाज ऐसी है, वहां लज्जत ऐसी है, नहीं ना रहा गया तुझसे भी। मान क्यों नहीं जाता कि सारी बातें अपनी जगह पर उनकी बात कानों से होके दिल में उतरती चली जाती है, मानता क्यों नहीं? अखनस बिन शुरैक कहते मैं पूरा करीब आ गया, पर अबू जाल ने मुझे फिर गुमराह किया। कहने लगा यार यहीं रहे हैं, बचपन भी यहीं गुजारा है, माज़अल्लाह 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, सारा कुछ वही है, कान पट्टियां सफेद हुई हैं, तो कहते मैं अल्लाह का नबी हूं माज़अल्लाह। उसने वसवसा अंदोजी की तो कहते मैं फिर बैक हो गया। आप क्यों नहीं उस शख्स को जानते जो वसवसा अंदोजी करता है? आप उस जगह कैसे चले गए जहां वसवसा अंदोजी होती है? याद रखें, उस जगह जाएं जहां जाने से दिल साफ होता है, जहां जाने से दिल का जंग उतरता है, आपके वसवसे दूर होंगे। वहां जाएं जहां ईमान की, यकीन की, तयक्कुन की दौलत बढ़ती है। क्यों वहां जाते हो जो बैक कर देता है?